देखो भाई, कल हमने बात करी थी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। आज बात करेंगे हाइपर। मतलब कल जो टॉपिक है उसमें जो थायराइड ग्लैंड थी वो जो हार्मोन का प्रोडक्शन था वो कम कर रही थी। आज जो टॉपिक है ये हाइपर है, तो इसमें क्या ज़्यादा करेगी। तो ये जो टॉपिक है ये है एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा। मतलब जो ग्लैंड है हमारी बॉडी में, उनमें कोई बीमारी होती है तो उनमें आने वाले टॉपिक हैं, ठीक है ना। जैसे कि इससे पहले हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ी थी, पैनक्रियाज वाली, ठीक। तो अब इस पर चलते हैं। ये डीएमएलटी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। डीएमएलटी सेकेंड ईयर में भी ये है पेपर फर्स्ट का टॉपिक, ठीक। पर ये जो डिप्लोमा है उनमें ज़्यादातर में ये टॉपिक आते हैं, सब में एक जैसे ही। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। एक्सेसिव सैचुरेशन और सिंथेसिस, मतलब बहुत ज़्यादा सैचुरेशन का मतलब उत्सर्जन कह सकते हो, सैचुरेशन का मतलब, या सिंथेसिस का मतलब बनना, या प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। वो थायराइड हार्मोन, इसमें कह रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन का सैचुरेशन या प्रोडक्शन होना बाय द थायराइड ग्लैंड इज नाउन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब ये लाइन ये कहनी चाह रही है जो थायराइड हार्मोन है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या कहलाता, हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता। हाइपर का मतलब ज़्यादा। अब आगे आ जाओ ईटियोलॉजी या कोजिज। ईटियोलॉजी या कोजिज का मतलब होते हैं कारण, मतलब किन किन कारण से ये जो है बीमारी हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले ओवर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब इसमें क्या, सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड है बहुत ज़्यादा काम करने लगेगी, ठीक है ना। नंबर 2 पे ओवर ट्रीटमेंट ऑफ मिक्सेडेमा। किसी को मिक्सेडेमा की बीमारी है और उसके ज़्यादा दवाई खा ली है मरीज ने, तो भी क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है। मतलब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर सकती है। आगे है जी प्लमर्स डिसीज, PLUMMERS। प्लमर्स डिसीज कोई होती होगी, हम तो जानते नहीं क्या भाई, किसी को मालूम हो तो बता देना कमेंट में। नंबर 4 है एंजाइटी। मतलब तुम्हें टेंशन में रहते हो, चिंता वगैरह कुछ रहती है किसी बात को लेकर, तो भी थायराइड हो सकती है। एक्यूट इन्फेक्शन, कोई अचानक बॉडी में किसी इन्फेक्शन होगा, बॉडी में नहीं, खास थायराइड ग्लैंड में, तो भी ये क्या हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। स्टिमुलेशन ऑफ सिम्पथोमेटिक सिस्टम। अगर तुम्हारा सिम्पथोमेटिक सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो गया है या ज़्यादा ही एक्टिव फॉर्म में आ गया है, तो भी क्या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब ये तो तुम जानते हो सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या, ठीक है ना। किसी को ना पता हो तो बता देना, इसके बारे में पढ़ा दूँगा तुम्हें, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। पर इस जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिम्पैथेटिक सिस्टम, ये कई सारे अलग अलग भागों में बांटे गए। अब इसकी पहली हेडिंग डेफिनेशन, दूसरी ईटियोलॉजी, तीसरी पे चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें CVS का मतलब है जब ये बीमारी मरीज को हो जाएगी हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा इस बीमारी का। कार्डियोवास्कुलर बोले तो BP वगैरह बढ़ रहा है, घट रहा है, या बोले तो कोई फिब्रिलेशन वगैरह है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ऐसा कुछ तो नहीं होगा मरीज को। इसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन, मतलब बहुत BP बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। मेरी मम्मी को थी ये सेम बीमारी, तो अब तो हमने उनका ऑपरेशन करवा दिया। शायद उन्हें हाइपरथायरॉयडिज्म थी, तो मेरे को कन्फर्म नहीं मालूम, पर उनका ऑपरेशन हो चुका। उनका BP बहुत ज़्यादा बढ़ता था, रैपिड पल्स होती थी उनकी, टैकीकार्डिया हो जाती थी, हाइपरटेंशन, ये सारे पल्पिटेशन, ये सारे लक्षण थे उनकी। पर ये मेरे को कन्फर्म नहीं पता उनकी हाइपो थी या हाइपरथायरॉयडिज्म थी। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो इस पर क्या असर करेगी, डिस्पनिया, मतलब कि सांस हो सकता है तो लेने में कोई दिक्कत होगी। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जो तुम्हारी दिल की नहीं, सांस लेने की जो स्पीड हो क्या जल्दी लोगे तो बढ़ जाएगी।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर देखें तो एमनोरिया, पीरियड्स होने बंद हो जाएंगे या ऐसा होगा 2-3 महीना में एक बार हो रहे हैं, 3 महीना में एक बार, या हो रही है ब्लीडिंग तो बहुत कम हो रही है पीरियड्स के टाइम पे, ये दिक्कत हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी मतलब वही जो मैं बता रहा हूँ, ये तो ब्लीडिंग जैसे 10-10, 15-15 दिन चलती रहेगी, या 2-3 महीना तक होने की नहीं है, ऐसे भी हो सकती है। जीआईटी के हिसाब से देखें मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या असर करेगी ये हाइपरथायराइड, तो इसमें एपेटाइट इंक्रीज बट वेट लॉस, भूख तो बढ़ेगी लेकिन वजन क्या बढ़ेगा, भूख क्या बढ़ेगी वजन घटेगा। और वो यहाँ पे डायरिया हो सकता है तुम्हें पोटी मतलब सही से ना आए, स्टूल पास ना हो सही से, टाइट हो या 2-3 दिन में एक बार हो। स्प्लीनोमेगली तिल्ली में सूजन आ जाएगी। हेपेटोमेगली लीवर में सूजन आ जाएगी। स्प्लीनो से मतलब स्प्लीन, मेगाली से मतलब बड़ा हो जाए। हीपेटो का मतलब HEPAT, हीपेटो का मतलब लीवर, मेगली का मतलब बड़ा हो जाए। मेगा सुनिए ना, मेगा वैसे मेगा मार्ट, तो मेगा का मतलब बड़ा, मार्ट का मतलब दुकान, समझ लो बड़ी दुकान है मतलब, ठीक। अब आगे आ जाओ जी मस्को स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी मसल्स हैं या बोन्स वगैरह उन पे क्या असर करेगी ये बीमारी। थकान होगी, जो मसल है तुम्हारी वो वीकनेस, उनमें कमजोरी आ जाएगी। नर्वस सिस्टम पर इस बीमारी का क्या असर होगा, हाइपरथायराइड, नर्वसनेस हो जाएगी। नर्वसनेस बोल रहे तो ये नहीं पता मेरे को, नर्वसनेस का मतलब सुन्नपन हो सकता है, नहीं तो नंबनेस होती है। नर्वस का मतलब है नर्वस हो जाना, समझ रहे हो, जैसे कहते हैं ना यार ये तो नर्वस होएगा, कुछ बोल देते हैं कभी कभी हम तुम भी, तो वही हो जाएगा तुम्हें। इंसोम्निया, नींद कम आएगी। रेस्टलेसनेस, बेचैनी सी होगी तुम्हें, ठीक। फटीग, थकान होगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो तुम्हारा ध्यान है किसी काम में पूरी तरीके से फोकस नहीं होगा। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की बात करें तो कौन कौन सी डायग्नोस्टिक एवेलुएशन करा सकते हैं, मतलब कौन कौन सी जांच करा सकते हैं, जैसे कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है शायद वो, क्योंकि TSH ही जो है थायराइड ग्लैंड को क्या मजबूर करता है हार्मोन बनाने पर। कौन कौन से हार्मोन, T4 और TSH, थायरोक्सिन और टेट्रा, पता नाम भूल गया मैं, TSH है, T3 और T4 याद रखो। तो T3 T4 को कौन बनाता है, TSH बनाने पर मजबूर करता है थायराइड ग्लैंड को। आगे प्रोट्रूडिंग आइज, प्रोट्रूडिंग आइज समझ में आई नहीं यार ये बात। प्रोट्रूडिंग आइज का मतलब आंखें बाहर निकालने की कोई जांच होती होगी, उसको डॉक्टर करवाते होंगे अपनी आंखें बाहर दिखाओ मेरे को ये बोल के। एनलार्ज्ड नेक, गले तुम्हारा क्या बड़ा दिखाई देगा, नेक गर्दन फूली फूली होगी। पर ये दो जांच तो नहीं लग रही, ये तो सिम्टम समझने लग रहे हैं मेरे को, प्रोट्रूडिंग आइज और एनलार्ज नेक। ये डायग्नोस्टिक में इनका कोई मतलब बनता नहीं, पर होती भी हो भी क्या कह नहीं सकते। ECG, ये तो समझ में आ रही है, ECG चलो हार्ट से रिलेटेड कराते होंगे। T3 T4 लेवल, ये भी सही समझ में आ रहा। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन या MRI भी करवा सकते हैं, ये और बढ़ा लेना यहाँ पर, ठीक है ना। और अब आगे चलते हैं मैनेजमेंट में, मतलब इसको ठीक कैसे करोगे ये बीमारी होगी तो। एंटी थायराइड ड्रग्स चलेंगे इसमें, कौन सी, मीथामाजोल, ठीक, और थायोयूरिएज, ठीक, रेडियो आयोडीन थेरेपी, ये तो क्या है एंटी थायराइड ड्रग होगी। अब बीटा, एंटी थायराइड का मतलब थायराइड, एंटी का मतलब खिलाफ, या जब और ज़्यादा समझाऊँ किसी को रोकने वाली समझ लो। अब यहाँ पर थायराइड ज़्यादा काम करे थायराइड को रोकेंगे, ये 3 टैबलेट है, मीथामाजोल, थायोयूरिएज और रेडियो आयोडीन थेरेपी, आयोडीन की टैबलेट वगैरह चलती हैं उसकी। ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अब ये अल्फ़ा बीटा गामा ये क्या होते हैं, ये ब्लॉकर्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। अब ये डी फार्मा का टॉपिक है यहाँ पर।
बस इसको तुम एग्जांपल देख लो, एटेनोल। ठीक, मतलब दवाई जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर होते हैं उन पर काम करती है, तो ये बीटा रिसेप्टर पर काम करने वाली ड्रग है एटेनोल जो, इसीलिए यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का नाम आया। सर्जिकल मैनेजमेंट में सब टोटल थायराइडोक्टोमी, मतलब आधी थायराइड निकाल कर फेंक दो, टोटल थायराइडोक्टोमी, पूरी थायराइड की रोग निकाल कर फेंक। तो जो हमने इसमें मैनेजमेंट भी देख लिया, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन देख लिया जी, मस्क और भी क्या देख लिया, ईटियोलॉजी देख ली, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लिए, डेफिनेशन देख ली। ठीक, ये टॉपिक इतना ही है, वैसे आगे शायद और भी कुछ है, ये और देख लेते। सिम्टम्स में फटीग, पसीना आना, थकान, हीट, इंटॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त नहीं होने की है। इंटॉलरेंस का मतलब गर्मी के, हाँ मतलब गर्मी ज़्यादा लगेगी, इसका मतलब ये हो सकता है इंटॉलरेंस का, ये हो। ठीक, और आ गया है ट्रीमर, ट्रीमर भी आ सकते हैं। ट्रीमर का मतलब है कपकपी आना, कंपन होना का मतलब है ट्रीमर। इस शायद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो गई इसमें ट्रीमर। और फिजिकल में देखें तो वेट लॉस हो जाएगा, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। फिजिकल चेंजेज में देखें तो जी गोइटर एंड लार्ज थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी हो जाएगी। और आगे थिनिंग स्किन, स्किन पतली हो जाएगी। आगे है जी ब्रिटल हेयर, तुम्हारे हेयर हैं वो भी क्या ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब छोटे बेकार, दो जैसे फटते जाते हैं वैसे ये बाल के आगे से दो हो जाएंगे। मेंटली इमोशनली वो देखें तो सिम्टम्स एंजाइटी है, इंसोम्निया है, इरिटेबिलिटी है, और क्या नर्वसनेस है। ठीक, अदर में देखें तो फ्रीक्वेंट बावेल मूवमेंट, जो तुम्हारे हाथों की जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मसल्स वीकनेस, मांसपेशी कमज़ोर हो जाएंगी। लाइट और इरेगुलर पीरियड्स होंगे। ये भी वही है थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, लेकिन दूसरे तरीके से लेगी। और कोच देख लो इसके, ग्रेव्स डिसीज, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, जिसको प्लम्बर की डिसीज बोलते हैं, थायराइडिटिस देख लो, और एक्सेसिव आयोडीन इनटेक देख लो। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ जी, कॉम्प्लिकेशन में देखें तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, बोन इशू हो जाएगा, आई प्रॉब्लम हो जाएगी, थायराइड स्टोर्म हो जाएगी। प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देखें तो मेडिकेशन में मेथामाजोल चलेगी, रेडियो एक्टिव आयोडीन चलेगी, सर्जरी हो जाएगी, थायराइड लोग निकल के फेंक दो। ठीक, तो इसमें क्या क्या देख लिया हमने अलग से, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, रिस्क एंड फैक्टर, कोजेज, सिम्टम। ये सारी चीज़ जो है जैसे सिम्टम्स वगैरह, कोजेज, रिस्क फैक्टर, ये इसी में मिला लेना। जैसे जो इस वाले में ना हो इस टॉपिक में, वो इसमें से उठा के इसमें डाल लेना। ठीक है ना, चाहे यही लिख देना बस, तो भी काम क्या चल जाएगा। अब वीडियो बंद करते हैं भाई। मेरे चैनल को भाई यार सब्सक्राइब कर दे करो, इतनी हाथ जोड़ के मेहरबानी है तुमसे।